जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, सीओपीडी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी कि लंबे समय से सांस की नलियों में रुकावट की वजह से होने वाली लंग्स की बीमारी। अब ये किस वजह से होती है? इसमें जैसे स्मोकिंग एक मुख्य कारण होता है, जिसकी वजह से सांस की नली, जहाँ से ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है या फेफड़ों से बाहर आती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसका स्पेस कम हो जाता है और मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा में एक हमें स्टिमुलेंट चाहिए होता है जो इरिटेट करता है हमारी लाइनिंग्स को। मतलब जो अंदर की परत होती है सांस की नली और लंग्स की, उसको इरिटेट करता है। उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है वो अस्थमा में होता है। पर सीओपीडी में क्या होता है? सीओपीडी में लंबे समय से जो इरिटेंट होता है वो सांस की नलियों में जाके इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, और वो सूजन, उसकी वजह से मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा में ऐसा नहीं होता। अस्थमा में एकदम जब भी उसका किसी इरिटेंट के कांटेक्ट में आएगा पेशेंट, तो उसको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। मुख्य कारण जो है वो स्मोकिंग ही है। अब स्मोकिंग किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या चिलम। इसके अन्य कारण भी है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, जो कि इंडोर भी हो सकता है या आउटडोर भी हो सकता है। इंडोर का मतलब जो घर के अंदर एयर पॉल्यूशन हो सकता है उस वजह से, जो कि मुख्य रूप से होता है रूरल एरियाज में। हम देखते हैं कि जो लोग चूल्हे पे काम करते हैं, जो महिलाएं चूल्हे पे काम करती हैं, उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आउटडोर पॉल्यूशंस में जैसे कि हम देख रहे हैं कि वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उस वजह से लोगों को सांस की परेशानी ज़्यादा हो रही है। और ख़ास तौर से वो लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। शुरू में तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब लंबे समय तक सांस की नली में सूजन आने लगती है, तो उसके बाद मरीज को धीरे धीरे परेशानी होती है। जैसे कि जब वो चलता है तो उसे सांस लेने में रुकावट महसूस होती है, या फिर छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर उसका वजन कम होने लगता है, खांसी होती है। वो सूखी खांसी भी हो सकती है, बलगम के साथ भी हो सकती है। तो ये स्टार्टिंग में ये सब चीजें होती हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ना, वो बाहर नहीं आ पाती, शरीर के बाहर नहीं आ पाती है, और वो धीरे धीरे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और वो जो जब शरीर में इकट्ठी होती है तो वो दिमाग तक भी पहुंच जाती है और बाकी टिश्यूज को भी इंचर करती है, जिसको हम CO2 नार्कोसिस भी कहते हैं। और उसमें मरीज गंभीर हालत में पहुंच सकता है। सीओपीडी में क्या होता है कि जो टिश्यूज जो डैमेज हो चुके होते हैं ना ऑलरेडी, तो उनको ठीक तो नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, बट मरीज को जो परेशानी महसूस हो रही है उसे दूर किया जा सकता है कुछ हद तक। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इनहेलेशन थेरेपी देते हैं, जिसमें दवाइयों को भाप के द्वारा सांस की नली से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। उससे क्या होता है कि सांस की नली में जो सूजन होती है वो कम हो जाती है, और फेफड़ों में भी सूजन कम हो जाती है, और मरीज को काफी आराम पहुंचता है। दूसरा तरीका ये है कि इनहेलेशन थेरेपी के साथ साथ कुछ दवाइयों को टेबलेट्स फॉर्म में भी दे सकते हैं, जो कि मरीज को सांस लेने में मदद करती है, और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में इकट्ठी हो जाती है, उसे बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जब मरीज थोड़ी गंभीर हालत में पहुंच जाता है, कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में काफी बढ़ जाती है और थोड़ा बेहोशीपन सा आने लगता है, तो उस कंडीशन में एक मशीन होती है बाईपैप, जो कि मास्क की फॉर्म में होती है। उसको हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाली जा सकती है और मरीज को उससे भी आराम पहुंचता है। पर अगर कंडीशन ज्यादा ही खराब हो जाती है मरीज की, जिसमें वो पूरा बेहोश हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, तो उस कंडीशन में हम इंट्यूबेट भी कर सकते हैं पेशेंट को, जिससे इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर के सहारे पे मरीज को सांस लेने में मदद मिल सकती है। लंग ट्रांसप्लांट करना कोई आसान काम भी नहीं है, और हमारा लंग ऐसा भी नहीं है कि वो रीजनरेट कर जाए। कि जो हिस्सा खराब हो चुका होता है, वो ये समझिए कि उसे दोबारा नॉर्मल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये मतलब बीमारी का इलाज लिमिटेड ही है। पर सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि हम ये बीमारी होने से रोकें।
अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत उसको बंद कर दीजिए। एक्टिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है, और पैसिव स्मोकिंग, दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है सीओपीडी पेशेंट के लिए। तो जहाँ पे भी स्मोकिंग वगैरह कोई कर रहा है तो वहाँ से दूर रहें, और खुद भी स्मोकिंग ना करें। तीसरा ये कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जैसे कि जो वर्कर जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है या कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे केसेस में आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मास्क बहुत ज़रूरी है। जैसे कोविड टाइम पे हमने देखा कि सब लोग मास्क पहन रहे थे वायरस से बचने के लिए। तो वो प्रैक्टिस हमें अभी भी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए कि जब भी हम बाहर जाएं, पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है तो अपना मास्क इस्तेमाल करें। और साथ में अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक आहार लें जो कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हो, और साथ में एक्सरसाइज रोज करें।